Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today, ladder of success in life टिप्स में हमने पिछले वीडियो में नीड, डिजायर एंड गोल सेटिंग किया था कि एक नीड होनी चाहिए, एक डिजायर होनी चाहिए, तभी गोल सेट करें, तभी सक्सेस सफलता मिलेगी। तो ये हमने किया था। तो पार्ट 2 में आज हम बताएंगे कि स्मार्ट गोल सेटिंग पार्ट 2 इसी का गोल सेटिंग है। तो क्या है, हमें लक्ष्य निर्धारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इससे पहले कि हम आपको स्मार्ट गोल सेटिंग बताएं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाई डोंट more people why don't more people set goal why don't more people set goal? ज्यादातर लोग लक्ष्य निर्धारण क्यों नहीं करते, क्या रीजन है? तो उसके रीजन देखिए। रीजंस नंबर 1, क्यों नहीं गोल निर्धारण करते? तो वो क्या करते हैं कि गोल ही सेट नहीं करते लाइफ में, जैसे लाइफ चल रही है चलती रहे। तो ऐसे लोग पेसिमिस्टिक एटीट्यूड इनका जो नजरिया है, दृष्टिकोण पेसिमिस्टिक होता है, निराशावादी। वो सोचते हैं कि नहीं, कुछ होगा नहीं, जैसे जिंदगी चल रही है बस ऐसे चलती रहे। तो ये लोग पेसिमिस्टिक एटीट्यूड के लोग होते हैं। दूसरा रीजन है कि गोल सेट ना करने का, फियर ऑफ फेल्योर, असफलता का डर रहता है। और अगर असफल होंगे हम, तो वो लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, तो वो गोल सेट नहीं करते हैं। तीसरा, फियर ऑफ सक्सेस। देखिए, फेल होने का डर तो होता है, कुछ लोग ऐसे तो उनको सफलता का भी डर होता है। सफलता का डर कैसे होता है कि जैसे आप प्रमोशन में देखते हैं कि वो ऑफिसर होते हैं, फिर वो चाहते हैं कि मैनेजर बने, तो लेकिन वो सोचते हैं कि अगर मैनेजर बने तो हमारे से काम नहीं होगा, क्योंकि खुद पर विश्वास नहीं है, तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो फियर ऑफ सक्सेस, ये तीसरा है। फिर फोर्थ है लैक ऑफ एम या एम्बिशन। इनका कोई एम नहीं होता है, ये इनकी एक सुस्त जिंदगी चलती है, ये आराम प्रस्थ कंफर्ट जोन में होते हैं, तो इनका कोई एम्बिशन ही नहीं होता। ये अच्छी जिंदगी जीने की भरपूर इनकी में अभाव होता है, एम्बिशन इनमें होता है नहीं होता। तो पांचवा, फियर ऑफ रिजेक्शन। ये लोग रिजेक्शन से बहुत डरते हैं। मान लिया ये सोचेंगे, अगर मैंने सिविल सर्विस में अप्लाई किया और मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, रिजेक्शन का डर है। तो ये इनके कारण है। छठा, 6, प्रोक्रास्टिनेशन। इनका एक रीजन है गोल सेट न करने का, टाल मटोल। ये लोग टाल मटोल करते हैं हमेशा, ये आज का काम आज नहीं करेंगे, उसको टालेंगे। तो ये वो पेसिमिस्टिक होते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन होते हैं। और 7th पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ गोल सेटिंग की इनको नॉलेज नहीं होता, इनको नहीं पता कि गोल सेटिंग का क्या फायदा है। तो ये कुछ रीजन हैं जिसमें लोग गोल सेट करने से डरते हैं। बड़े एग्जाम में
बैठने से ही डरते हैं, सोचते हैं कि फेल हो जाएंगे और इंसल्ट होगी, और कुछ एक सफल हो गए तो सफलता में हम काम कैसे करेंगे, रिजेक्शन का डर है, टाल मटोल प्रवृत्ति के लोग हैं, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ गोल सेटिंग। अब मैं बताऊंगा, देखिए अब, लेकिन हमें ऑप्टिमिस्ट, आशावादी जो लोग होते हैं, जो सफल लोगों की यही पहचान है कि ऑप्टिमिस्ट होते हैं, और वो स्मार्ट गोल सेट करते हैं। स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल क्या होता है? देखिए, ये स्मार्ट गोल का मतलब है ठीक गोल सेट करना, जिसको हम क्या करें, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। कोई कहता है कि मैं 1 महीने के अंदर मैं अपना वेट कम करूंगा, मैंने अपना वेट कम करना है, ये मैंने गोल सेट कर दिया, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है कि, क्योंकि उसने यही नहीं बताया कि कितने टाइम में कितना वेट कम करना है। तो दूसरा, एम मेजरेबल, मापा जा सके। गोल ऐसा होना चाहिए, ये स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल हो, मापा जा सके। जैसे कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई गोल सेट करता है कि मैंने 1 महीने के अंदर 1 किलो वजन कम करना है, वेट कम करना है, तो उसको मापा जा सकता है, महीने के अंदर वो वेट कर सकता है, तो मेजरेबल होना चाहिए। और ए स्टैंड फॉर, ए का मतलब अचीवेबल, गोल ऐसा होना चाहिए जिसको अचीव किया जा सके, अचीवेबल, असंभव ना हो। कि कोई, देखिए मान लिया कोई कहे कि 100 मीटर स्प्रिंट मैं 5 सेकंड में करूंगा, तो ये अचीवेबल नहीं है। क्योंकि ओलंपिक में भी आपने देखा होगा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा, वो है 9.58 सेकंड, हुसैन बोल्ट, जैमिका का। तो वो उसने सेट किया 5 सेकंड में मैं 100 मीटर स्प्रिंट करूंगा, तो ये अचीवेबल नहीं है। तो गोल शुड बी अचीवेबल। आर, देखिए आर में क्या है, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, और रियलिस्टिक होना चाहिए। कि कोई कहता है कि मैं 30 दिन में 50 पाउंड वजन वेट कम करना है, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि अगर वो रियलिस्टिक करता है तो वो अचीव कर पाएगा। तो उसको अपना गोल अचीव करने के टाइम ये देखना चाहिए कि रियलिस्टिक है, उसके अकॉर्डिंग है। देखियो, हर व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग शक्ति, पावर दी है। हालांकि सब व्यक्तियों को वही हाथ, पैर, हार्ट, किडनी दिया है, लेकिन कुछ, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। तो उसको रियलिस्टिक जो हो सके वही करना है, उसके रियलिस्टिक होना चाहिए। तो आखिरी टी है, कोई भी काम टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड, समय वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो जैसे मान लिया सिविल सर्विस एग्जाम में IAS का ही है, तो ये लॉन्ग टर्म गोल सेट होना चाहिए कि मैं इस तरह इसको अचीव करूंगा इतने समय में। टाइम बाउंड, अगर टाइम बाउंड नहीं है तो वो स्मार्ट गोल नहीं है। तो ये 5 चीजें हैं, स्पेसिफिक गोल, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, और टाइम बाउंड हो। अगर कोई ये कहता है कि मैं 1 महीने के अंदर 2 पाउंड वजन वेट कम करूंगा, तो वो एक स्मार्ट गोल है, क्योंकि वो कर सकता है। तो इसलिए हमारे गोल स्मार्ट गोल होने चाहिए। हमें पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए
क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों से वैसे भी देखिए फियर ऑफ फेल्योर है, फियर ऑफ सक्सेस है, ये चीज़ें वैसे भी देखिए लोगों की आदत है, वो तो पूछते हैं, बोलते हैं, हाँ जी आपने टेस्ट दिया क्या रहा, मत परवाह कीजिए। क्योंकि किसी ने देखो ये सही कहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग, वो तिफुल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो बी ऑप्टिमिस्टिक एंड फोकस गो फोकस ऑन गोल, और उसको प्रोसेस जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसको ना छोड़ें, कंटिन्यूटी रखें, कंसिस्टेंसी रखें, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, पैशन के हिसाब से आप उसमें जुट जाएं तो सफलता आपके पैर छुएगी, सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि जितने भी सफल लोग हुए हैं वो इन सिद्धांतों पर ही चलकर सफल हुए हैं। तो हैव ए नाइस डे। जय हिंद।